Hi friends, this is Sunny Khosla and I welcome you all on my YouTube channel True Wits with Sunny Khosla। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पोएम द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दोस्तों, ये पोएम एक मेटाफोरिकल पोएम है और इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जीवन में सामने उत्पन्न दो राहों पर चलने की बात की गई है और उनमें से एक रास्ते को चुनने की बात की है। दोस्तों, ये पोएम हमारे जीवन में उत्पन्न समस्याओं पर प्रकाश डालती है और हमें बताती है कि कैसे हम सही रास्ते को चुनकर अपने जीवन को प्रभावित कर सकते हैं और अपने आने वाली ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। द पोएम द रोड नॉट टेकन इज़ अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इट वाज रिटन in around the year 1915 and first published in the Atlantic Monthly in August 1915। दोस्तों, द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोएम है और इस पोएम को उन्होंने 1915 ईस्वी में लिखा था और उन्होंने अपनी एक मैगज़ीन द अटलांटिक मंथली में इसे 1915 ईस्वी में ही पब्लिश करवाया और उनके पोएटिक कलेक्शन का नाम था माउंटेन इंटरवल इन 1916। जो सेकंड टाइम इसे पब्लिश कराया था वो था एडिशन द माउंटेन इंटरवल इन 1916, यानी कि माउंटेन इंटरवल जिसमें यह पोएम पब्लिश की गई थी 1916 में। दिस इज़ अ नरेटिव पोएम। दोस्तों, ये एक नरेटिव पोएम है एंड इट वाज रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर। दोस्तों, इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा है। इट्स सेंट्रल थीम इज डाइवर्जेंस ऑफ paths both literally and figuratively. The poem has 4 stanzas and every stanza has 5 lines. Its rhyme scheme is AB AAB। दोस्तों, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, ये एक मेटाफोरिकल पोएम है और इसकी जो सेंट्रल थीम है, जो इसका मेन आइडिया है, वो डाइवर्जेंस ऑफ पैथ है, यानी कि जीवन में उत्पन्न दो राहों की ये बात करती है पोएम। और इस पोएम में 4 स्टेंजाज है और प्रत्येक स्टेंजा में दोस्तों इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ABAAB। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इस पोएम द रोड नॉट टेकन का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। Two road diverts in a yellow wood, and sorry I could not travel both। दोस्तों, शुरुआती 2 लाइन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैं एक जंगल में था और मेरे सामने 2 रास्ते जा रहे थे, किसी जंगल में से किसी येलो वुड से। येलो वुड का मतलब है यहाँ पर एक ऐसा जंगल जिसमें हाल ही में पतझड़ हुई थी और उसके पेड़ों की पत्तियाँ गिरी हुई थी। तो उन रास्तों से उस जंगल में 2 रास्ते निकल रहे थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और माफ़ करिए मैं दोनों पर साथ नहीं चल सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि मैं एक ही आदमी था तो इसीलिए मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा। एंड लुकड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और उनमें से एक को देखता रहा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बैंट इन द अंडरग्रोथ, वहाँ तक जहाँ तक वो जंगल में जाकर मुड़ रहा था। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, तब मैंने क्या किया, तब मैंने दूसरे वाले का चुनाव किया। वो इतना ही अच्छा था जितना कि वो पक्का था।
यानी जितना अच्छा था वो इतना ही निश्चित था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद हो सकता है कि यह निर्णय अच्छा हो। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि ये रास्ता ग्रासी था और उस पर कम ही लोग चले थे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, और हो सकता है कि पहले वाला रास्ता भी अच्छा हो और उस पर भी कम लोग चले हुए हों, या दोनों रास्ते एक जैसे भी हो सकते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों उस दिन एक जैसे लग रहे थे, एक जैसे दिख रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, जो रास्ते पर पत्तियाँ पड़ी हुई थी उन पर कोई पैरों के निशान नहीं थे और मिद्दा भी कुचली नहीं थी। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और इसीलिए मैंने दूसरे वाले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और ये सब जानते हुए कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे नहीं लगता कि मैं वापस कभी आऊँगा और ऐसा करूँगा। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. जब कुछ महीने या कुछ साल बीत जाएंगे तब मैं एक लंबी आह भरते हुए ऐसा कुछ बोलूँगा। टू वर्ड्स डाइवर्स इन ए वुड, कि एक जंगल में दो रास्ते जा रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने वो वाला रास्ता चुना जिस पर बहुत कम लोग गए थे या जिस पर बहुत कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और मेरे इस एक निर्णय ने मेरी ज़िंदगी को जो हो सकती थी उससे बदल कर जो फ़िलहाल है उसमें तब्दील कर दिया। यानी कि मेरी पूरी ज़िंदगी का रिज़ल्ट जो था वो मेरे उस फैसले पर निर्भर करता।